हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। स्टार आईक्यू एजुकेशन पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। और अगर आप लोग मुझसे सीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर, तो आप लोग सीईटी का बैच है, प्रतिज्ञा बैच है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिएगा और इस बैच को जो है ना आप लोग बेझिझक ले सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका के समूह के 16वें शिखर सम्मेलन के समिट में हिस्सा लिया था। तो इस सवाल का ठीक आंसर था कजान। कजान रशिया के अंदर हुआ था ये 16वां ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका है। ठीक है ना, ये इसके पूरे साउथ अफ्रीका मतलब ऐसे ही लिखा दो। मैं थोड़ा रिकवर हो जाऊं, अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा। बट मैंने कंटेंट तो खैर ऐसा यही जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जो है ना आपके सारे ऐसे नेशनल करंट अफेयर के ही हैं सारे के सारे। तो हम लोग एक्चुअली नेशनल करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर अब रेगुलर करने वाले हैं। और वो समय कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी आपका प्यार भी मुझे उसके लिए चाहिए। मतलब रेगुलर आप उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि आने वाला जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके लिए के अलावा भारत में और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए एक वैल्यूबल और एक एक अलग सा कंटेंट आपको फील होगा जो आप पढ़ोगे मुझसे उसमें प्रॉपर तरीके से। सो डेली हम लोग जैसे ये करंट अफेयर का वीडियो होता है वैसे वैसे वाला वीडियो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है ना, और बहुत ही जल्द आपको अपडेट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को पसंद करेंगे, पूरी सीरीज को पसंद करेंगे। ठीक है, सो खैर आगे जाते हैं हम लोग। और हमारे पास में क्या है कि हरियाणा में महिला के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने के लिए किस सेवा के तहत अब महिलाएं रात के समय कैब या ऑटो में सफर करते हुए 112 पर कॉल करके अपनी यात्रा का पंजीकरण करवा सकती है। सबसे पहले तो देखो ऐसा है, मेरा तुम्हें सभी को वैसे ही नॉर्मली कहना है। आप को अपना मतलब एक भाई मानते हैं, आप मेरे को अपना भाई मान सकते हैं, अपना दोस्त मान सकते हैं, जैसे भी बात में है, आपको जिस रूप में आप देखना चाहते हो। पर मुद्दा ये है हमारे पास में कि आप जब घर से बाहर जाएं तो आपकी लोकेशन, आप लाइव लोकेशन जो है ना वो तुरंत अपने नियर डियर को शेयर कर दिया करो कि मैं यहाँ जा रही हूँ। ठीक है ना, आप ठीक है पर ज़माना ठीक नहीं है, इसलिए आप अपनी लाइव लोकेशन तो तुरंत शेयर किया ही करें अपने नियर डियर के पास में। ठीक है, आप चाहते हो कि वो रास्ता और ज़्यादा ख़राब है तो आपके लिए पुलिस भी सफ़र इसमें हेल्प कर रही है। रात के समय अगर आप कैब या ऑटो में सफ़र कर रहे हैं तो डायल 112 पे कॉल करके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं आप। मान लेते हैं आप अपने प्रोफेशन की वर्क से या खुद, मतलब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे अभी, और आपको ट्रैवल करना पड़ता है कहीं एक जगह दूसरी जगह पे, नाइट के समय ट्रैवल करना पड़ता है। आपने कैब बुक कर ली है, कैब या ऑटो बुक किया है, उससे पहले आप डायल 112 पे फ़ोन करिएगा और आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए। देखो मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, मतलब जा रही हूँ मैं, गर्ल्स के लिए है ये। और लाइव लोकेशन जो है ना वो आपको शेयर फिर नंबर पे शेयर कर दें तो आपको लगातार ट्रैक करते रहेंगे। इसको बोला करते हैं ट्रिप मॉनिटरिंग। ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य ही है हमारा भारत में। तो ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा महिलाएं रात के समय कैब या ऑटो में सफ़र करते हुए डायल 112 पे कॉल करके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकेगी। इसका टारगेट बस यही है ताकि महिलाओं के यात्रा के दौरान कोई भी आपात स्थिति में अगर आ जाती है तो पुलिस उनकी तुरंत सहायता कर पाए। पुलिस भी ट्रैक करती रहेगी ना। और इसको भी रिसेंटली पंचकुला पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और अपनी यात्रा पुलिस मतलब यात्रा स्टार्ट करने से पहले इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में पुलिस जीपीएस के थ्रू महिला के ट्रिप को मॉनिटर करेगी। हर आधे या एक घंटे में कंट्रोल रूम से महिला की जो है ना कुशल क्षेमी भी पूछी जाएगी। मतलब हर 30 मिनट या एक घंटे के बाद में जो है ना उनके पास में खुद के पास फ़ोन भी आएगा। जैसे मान लेते हैं कि सफ़र जो है ना वो 4 घंटे का, तो 4 घंटे में मोटे तौर पे मैक्सिमम 4 बार तो फ़ोन आ ही चुका होगा। कम मतलब मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम तो 4 बार तो फ़ोन आ ही चुका होगा, आने को ही आ जाए 8 बार अभी, बार बार। तो आप कहेंगे सर मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है डिस्टर्बेंस वाला। कहीं लगता है आपको लंबा सफ़र है, रात का सफ़र है और आप इसमें अपने आप को सेफ अगर ज़्यादा महसूस करवाना चाहें तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, ट्रिप मॉनिटरिंग।
हरियाणा विधानसभा में एक्टिंग स्पीकर की जगह पे अब कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा? एक्टिंग स्पीकर की जगह पे अब प्रोटम स्पीकर ही शब्द यूज किया जाएगा। अभी रिसेंटली हरियाणा विधानसभा के पहले दिन उठे एक्टिंग या प्रोटम स्पीकर के मामले में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो है ना, इन्होंने लास्ट दिन में इस दिन रूलिंग दे दी है। इस रूलिंग के अकॉर्डिंग हरियाणा विधानसभा में अब एक्टिंग स्पीकर की जगह पे प्रोटेम स्पीकर का शब्द ही नाम लिया जाएगा। पहले इसको एक्टिंग स्पीकर बोलते थे। एक्चुअली लोकसभा में तो ऐसा ही बोला जाता है, पर हरियाणा में मतलब रिलेट कर देते थे, पर बोलते एक्टिंग ही थे, पर अब उसको प्रोटेम स्पीकर ही बोलेंगे। हरियाणा सरकार के सचिव को आदेश दिए जाएंगे कि भविष्य में राज्यपाल के साथ पत्राचार में एक्टिंग स्पीकर की जगह प्रोटेम स्पीकर का शब्द का प्रयोग करें। भाई कभी भी अगर वर्ड का यूज करें तो एक्टिंग ना बोले, कार्यवाहक ना बोल के, और जैसे काद्यान साहब कार्यवाहक नहीं बोले जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाना जाएगा। बोलते तो उनको भी प्रोटेम ही थे, लेकिन असल में मतलब हम उसको न्यूज़पेपर में तो प्रोटेम ही लिख देते थे, लेकिन यहाँ वास्तविक रूप से एक्टिंग कहा करते थे। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के प्रायोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 और अनुच्छेद 188 के उपबंध के अधीन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त विधानसभा के सदस्य स्पीकर प्रोटम शब्द का जो है ना प्रयोग किया जाना जरूरी है। ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? देखो, नई विधानसभा का गठन होने के बाद में जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं ना, उन सभी को शपथ यही दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में सबसे सीनियर सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है। वह सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी से भी हो सकता है और विपक्ष से भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है ना हमारे पास में कुछ और तो बात की नहीं है आपका। हरियाणा सरकार जो है ना, हरियाणा गवर्नमेंट ने किस विधायक को विधानसभा सदन के लिए मुख्य सचेतक नियुक्त किया है? तो अभी हरियाणा के अंदर जो है ना मुख्य सचेतक मतलब चीफ विप जो है ना कौन बने हैं? तो मुख्य सचेतक बने हैं राम कुमार कश्यप। राम कुमार कश्यप जो है ना बने हैं, ए वाला ऑप्शन सही है। राम कुमार कश्यप को मुख्य सचेतक बनाया है। मुख्य सचिव की राजनीतिक और संसदीय कार्य मामले विभाग की राजनीतिक शाखा के द्वारा अभी रिसेंटली इसके लिए जो है ना वो एक पत्र जारी किया गया है। और सचेतक को एक निजी सचिव मिलेगा, 2 सहायक मिलेंगे, 2 चालक मिलेंगे, 2 सेवादार भी मिलेंगे, मतलब 2 नौकर मिलेंगे, 2 चालक ड्राइवर मिलेंगे, 1 सहायक इनको दिया जाएगा स्पेशली। तो विधानमंडल में पार्टी का प्रबंधन करने वाले राजनीतिक नेता होता है, और मुख्य सचेतक के कुछ काम होते हैं क्या? कि व्हिपिंग की प्रणाली को लागू करना, सुनिश्चित करना कि पार्टी के विधायक पार्टी के नेतृत्व के निर्देशानुसार सदन में उपस्थित हों और विधेयक पद पर मतदान करें। कोई भी मान लेते हैं कोई बिल लेके आया जा रहा है, उस बिल के ऊपर मतदान करना बहुत ज़रूरी है। चेक किया जाएगा कौन लोग विधानसभा में रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो वोटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने एक्टिव है कितने एक्टिव नहीं है। सचेत होके देखना मतलब प्रोएक्टिव होके देखना, समझ के चलो। व्हिपिंग प्रणाली एक्टिव होके पूरी संसदीय कार्य प्रणाली को देखते हैं। सेशन के समय मानचित्रण का समन्वय, सरकारी काम की निगरानी करना, ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार में सरकार क्या काम कर रही है उसकी पूरी निगरानी करना। सदन की नब्ज को महसूस करना, सदन में मतलब हर प्रकार की जानकारी को बड़ी बारीकी से देखने का काम होता है। ये किसी भी पार्टी से हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में विशेष काम होते हैं इनके, और सत्तारूढ़ पार्टी से भी हो सकते हैं और विपक्षी दल से भी सचेतकों को नियुक्त किया जा सकता है। आपका अच्छा सवाल बन सकता है, जरूरी भी है, याद कर सकते हो आप। हरियाणा के किस शहर में एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा? एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ का नाम वैसे बल्लभगढ़ ना होके बलरामगढ़ हो चुका है, अभी बलरामगढ़ हो चुका है, याद रखना। और इसके अलावा जो है ना ये है कहाँ पे सर? ये पड़ता है क्षेत्र आपका फरीदाबाद में पड़ता है, फरीदाबाद में क्षेत्र पड़ता है, ये वाला आपका फरीदाबाद में है। और इसके अलावा एक बात और याद रखना आप लोग कि बल्लभगढ़ जो है ना इसके शेर कौन कहलाते थे? बल्लभगढ़ के शेर का नाम याद है आपको? तो राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह को कहते थे। अच्छा, नाहर सिंह स्टेडियम तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग बल्लभगढ़ का ही कह देना, लेकिन नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कह दिया जाए ना आपको तो आप कह देना रेवाड़ी, ठीक है ना। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो ना रेवाड़ी कह सकते हो आप। ये रतिया कहाँ पे है सर? रतिया पड़ता है फतेहबाद, फतेहबाद का एक रिजर्व सीट है रतिया, ठीक है ना। फतेहबाद की एक रिजर्व सीट है रतिया। रिजर्व मतलब यहाँ से SC ST कैंडिडेट जो है ना, SC ST कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं रतिया में लगभग 2 से 3 साल पढ़ाया, मैंने 3 साल पढ़ाया लगभग रतिया में मैंने।
नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी कहाँ पड़ता है सर? नीलोखेड़ी पड़ता है करनाल के अंदर, करनाल। और ये भी करनाल की एक रिजर्व सीट है, करनाल के अंदर रिजर्व सीट है, मतलब इस जगह से भी विधायक कोई चुनेगा तो वो रिजर्व कैटेगरी से ही आएगा। सोहना गुरुग्राम में पड़ता है, सोहना का किला गुरुग्राम में पड़ता है, गर्म पानी के चश्मे वगैरह इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है भी है ये। फरीदाबाद में एक ईएसआई हॉस्पिटल को 1150 बेड का बनाया जाएगा 625 करोड़ रुपए की लागत से, और 15 बेड की क्षमता जो ना सीएससी का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा फतेहपुर बिलोच गांव है वहाँ पे, ठीक है ना। एम्स का नया ब्रांच है ना यहाँ पे आएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए कि हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? ये बनाया है मीता वशिष्ठ को बनाया गया है। नेशनल ट्राइथलॉन में हरियाणा के राहुल टूरण ने कौन सा पदक जीता है? तो राहुल टूरण ने जीता है गोल्ड मेडल इसके अंदर। हरियाणा स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण सांगवान, अरुण सांगवान। प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन में हरियाणा के किस चीज का जिक्र किया था? अशोक स्तंभ का जिक्र किया था। ये एक्चुअली हरियाणा के अंदर, और अशोक पिल्लर मतलब अशोका का जो एक एक्चुअली आपका जो है ना स्तंभ लेख है वो है टोपरा में, वहाँ पे G20 स्मारक बनाया जाएगा टोपरा के अंदर, ठीक है ना। टोपरा के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग। टोपरा में, टोपरा कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। अब हालांकि G21 हो चुका है ये। किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया? सत्यपाल सिंह को जो ना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से चुना गया हरियाणा से। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख मीट में किस स्थान पे रहे? ज्यूरिख मीट पे ये सेकंड पोजीशन पे रहे थे। वैश्विक नवाचार सूची के अंदर मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में हरियाणा का रैंक क्या रहा था? तीसरा रैंक रहा था हरियाणा का। हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 1 सितंबर को। भारत में कब मनाते हैं? भारत में मनाते हैं 25 जैन को मनाते हैं। और दुनिया में कब मनाते हैं? दुनिया में मनाते हैं 27 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को है। अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रस को फतेह किसने किया था? तो माउंट एल्ब्रस को फतेह किया था रोहतास बिश्नोई ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही है। हरियाणा में चौकीदारों का मानदेय बढ़ा दिया, और कितना हो गया? ये हो गया 11,000 रुपये हो गया। हरियाणा में चौकीदारों का मानदेय बढ़ा के 11,000 रुपये कर दिया। किस हरियाणवी कलाकार का हाल ही में पीलिया की वजह से देहांत हो गया? तो पीलिया बीमारी होती है, मतलब इसकी वजह से राजू पंजाबी का देहांत हुआ था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 विश्व खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी? ये बनी अंतिम पंघाल, हिसार से अंतिम पंघाल है ये। विवाह शगुन योजना की न्यूनतम राशि कितनी हो गई है? 41,000 रुपये, कम से कम इतनी राशि है ये, ठीक है ना। विवाह शगुन योजना की न्यूनतम राशि है ये वाली, ठीक है ना। चलो सर, इसी का सेशन, आज का सेशन मतलब इतना ही है। और आपके लिए सवाल है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के अभी रिसेंटली भारतीय राजदूत कौन बने हैं, इसके बारे में मुझे बताना आप लोग। मैं कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आप स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहाँ पे बैच ले सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। थैंक यू।